वेलकम टू अभ्यासम अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोमेट्री। ठीक है, अब टेक्नोमेट्री में तुम्हारा जो टर्म्स यूज हुए हैं उसमें यूज हुआ है ट्राई, गॉन, मेट्री। ठीक है, क्या यूज हुआ है? ट्राई। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट, मतलब 3 साइड का मेजरमेंट। अब 3 साइड का मेजरमेंट में कहाँ पर आता है? ट्रायंगल में आता है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू एंगल ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं, जिसमें सारे एंगल एक्यूट होंगे। ठीक है, दूसरा जो तुम्हारा होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, फिर तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल तुम्हारा 90 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होगा और ये सारे के सारे एक्यूट होंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब अकॉर्डिंग टू साइड की बात करें तो ट्रायंगल हमारे कितने टाइप के होंगे? स्केलिंग। ठीक है, अब स्केलिंग में सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अलग अलग साइड्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल में सारी साइड क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। उसके बाद है हमारा आइसोसेलेस। आइसोसेलेस एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें क्या बनना है? 2 साइड हमारी कोई इक्वल होगी, उसे आइसोसेलेस। तो ये आइसोसेलेस हो गया, इक्विलैटरल हो गया, ये स्केलर ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। ठीक है, तो तुम्हारी जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका मतलब 3 साइड का मेजरमेंट, इसके बारे में तुम्हें डिस्कस करना है। इसका मतलब जो सीबीएसई और एग्जाम में आता है वो तुम्हारा सिर्फ कौन सी ट्रिग्नोमेट्री है? राइट एंगल ट्रायंगल का जो ट्रिग्नोमेट्री होगी वो तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड वगैरह के लिए है। बाकी हमें इसके लिए भी पढ़ना है, 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 इसके लिए भी पढ़ना है। ये सब इनके लिए है। ये जो आईआईटी के पेपर्स या जिनको आईआईटी देना है या जिनको एनडीए देना है या जिनको मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिसको जाना है उनको बाकी सारे ट्रायंगल्स की ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है तो उसमें तुम्हें पता है कि एक राइट एंगल छोटी क्लासेस में तुम लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये एक्यूट एंगल थीटा होगा। तो हमें पता है थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है और ये बेस होता है। इसमें कोई इश्यू है ही नहीं। तो सिंपल साइन थीटा हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? P/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज इक्वल टू B/h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा इक्वल टू जो आता है हमारा वो आता है P/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot थीटा जो होगा वो tan का उल्टा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली sec थीटा हो जाएगा, sec थीटा cos का उल्टा होगा, ये हो जाएगा h/b। उसके बाद cosec थीटा। ठीक है, cosec थीटा हो जाएगा h/p, sin का उल्टा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है sin थीटा और cosec थीटा में रिलेशन होता है। ठीक है, या फिर cosec थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा। ठीक है, तो सिमिलरली tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cot थीटा। sec थीटा को 1/cos थीटा। sin थीटा को और भी चीज लिखा जा सकता है, tan थीटा को sin थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे एंगल की। ठीक है, एंगल कितने टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो मेनली एंगल होते हैं 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, दूसरा क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है उसको समझाना है। जैसे सपोज करो कोई भी सिस्टम है, मान लो ये कोई बीम है, मैंने इसको एक बीम कंसीडर कर लिया और इस बीम पर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स ऐसे लग रहा है और ये मान लो एंगल थीटा बना रहा है, ये इधर से फाई बना रहा है, एक एकदम वर्टिकल फोर्स लग रहा है। तो इस बीम को कब तक रोका जा सकता है? अगर हम इसके अपोजिट में इक्वल रिएक्शन फोर्स लगा दें। क्या लगा दें? इक्वल रिएक्शन फोर्स RA, और इसे मान लो ये RB, R फॉर रिएक्शन फोर्स लगा रहे हैं। तो ये बीम बैलेंस कंडीशन में होगी, तब तक होगी जब तक जितने भी फोर्स यहाँ लग रहे हैं F1, F2, F3,
ठीक है। तो इनका जो वर्टिकल सिग्मा एफएक्स आता है, मतलब वर्टिकल फोर्स का सम इक्वल टू 0 होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इन पर जो मूवमेंट आता है वो 0। अगर ये तीनों कंडीशन इक्वल टू 0 है तभी कोई सिस्टम बैलेंस होता है, अदरवाइज सिस्टम क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसी तरह एंगल के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं कि भाई जितनी भी एनसीईआरटी की बुक हो या कोई भी राइटर की बुक हो, ठीक है, इंडिया में वो सारी की सारी किस एंगल पर लिखी हुई है, वो सारी की सारी, ये अब देखो इसका डायरेक्शन देखना है तुम्हें, इसका डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ध्यान से देखा जाए इसका डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये कोई रेफरेंस लाइन है जिससे हमें एंगल मेजर करना है ना। तो ये तुम्हारी हो गई रेफरेंस लाइन। अब इस रेफरेंस लाइन से अगर क्लॉक के अगेंस्ट, मतलब जैसे क्लॉक चलती है, क्लॉक के अगर उल्टा चल रहे हो उसे एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो जितनी भी बुक्स लिखी हुई है वो सारी एंटी क्लॉकवाइज एंगल पर लिखी हुई है, मतलब तुम वहां पर एंगल क्या करते हो, रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो। तो उस हिसाब से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, और ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। अब करना क्या है, ये पॉजिटिव थीटा होगा, ठीक है। अगर रेफरेंस लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते, क्लॉक के डायरेक्शन कौन सा होगा, क्लॉकवाइज होगा, घड़ी जैसा दिख रहा है, जिस तरह घड़ी चलती है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हो वो माइनस थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं, माइनस थीटा लेते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे मान लो मैं तुमसे कहूँ साइन माइनस थीटा, और दूसरी तरफ मैं सिर्फ लिख रहा हूँ साइन थीटा, इसका मतलब थीटा मान लो 60 डिग्री है, तो मैं साइन माइनस 60 डिग्री सोच रहा हूँ, और दूसरा मैं साइन 60 डिग्री सोच रहा हूँ, ठीक है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। साइन 60 डिग्री का मतलब हुआ इस रेफरेंस लाइन से हमें 60 डिग्री प्लस में है, तो किधर जाना है, डायरेक्शन रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज, ये तुम्हारा बन जाएगा 60 डिग्री। अगर माइनस 60 की बात करूं तो ये जो रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन से पीछे की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज, सी डब्ल्यू फॉर क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को मतलब ए सी डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम 60 डिग्री मूव करते हैं, इसका मतलब मैं माइनस 60 डिग्री मूव कर रहा हूँ, मतलब हमारा जो भी रोटेशन होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज में एंगल क्या होते हैं, नेगेटिव एंगल का मेजरमेंट चलता है, ठीक है। अगर यही चीज हमारा एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मूवमेंट होगा तो वो हमारा कौन सा एंगल हुआ, पॉजिटिव एंगल्स के लिए होता है, और ये तुम्हारा नेगेटिव एंगल्स के लिए होता है, ठीक है। अगर थीटा 90 डिग्री से कम है, ठीक है, उस केस में थीटा 90 से कम है, हमें पता है कार्टेशियन सिस्टम में ये 0 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक, ये 90 हो गया, ये हमारा 180 डिग्री हो गया, ये हमारा 270 डिग्री हो गया, ये हमारा 360 डिग्री हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थीटा अगर 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर यही चीज हम इस तरह सोचें कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, तो साइन माइनस थीटा और थीटा क्या है हमारा लेस देन 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या होगा कि हम 90 डिग्री से कम, मतलब ये 0 है और माइनस लगा हुआ है, मतलब हम इधर की तरफ है। इसका मतलब है कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस थीटा और कॉस का अपोजिट से थीटा, ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में साइन माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस साइन थीटा के इक्विवेलेंट आता है। तो ये क्यों होता है ऐसा, शायद समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर मैं तुमसे कहूँ cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, प्लस cos थीटा, क्यों, थीटा 90 से कम है, इसका माइनस का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है। सिमिलरली tan माइनस थीटा क्या देगा, माइनस tan थीटा देगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। फिर cot माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा माइनस cot थीटा हो जाएगा। फिर सेक माइनस थीटा, सेक पॉजिटिव होता है इसलिए सेक थीटा पॉजिटिव होता है, और सेक माइनस थीटा
ये भी तुम्हारा क्या होगा माइनस कॉसेक थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम लोग किसी भी डायरेक्शन में पढ़ सकते हैं, बस तुम्हें चीज़ों को थोड़ा समझ के रखनी है कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या सीन होता है और क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या सीन होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर एंगल मेजरमेंट की बात करें तो एंगल हम कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो एंगल मेजर करने के 3 सिस्टम होते हैं। ठीक है, पहला जो सिस्टम होता है वो होता है रेडियन सिस्टम, दूसरा जो सिस्टम होगा उसे हम लोग डिग्री सिस्टम बोलेंगे, और जो तीसरा सिस्टम होता है वो तुम्हारा ग्रेड सिस्टम होता है। ठीक है, तो किसी भी एंगल को मेजर करने के 3 सिस्टम है या 3 मेजरमेंट ऑफ सिस्टम है। तो पहला मैंने बोला है रेडियन सिस्टम। अब रेडियन सिस्टम में क्या करते हैं, ठीक है, रेडियन सिस्टम में जो एक राइट एंगल होता है, एक राइट एंगल वो π/2 के इक्वल होता है। ठीक है, पता है ना कार्टेशियन सिस्टम में अगर ये 0 है तो ये 1 राइट एंगल हुआ, तो इसे हम लोग π/2 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद डिग्री सिस्टम में एक राइट एंगल जो होता है, एक राइट एंगल 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, डिग्री सिस्टम में। उसके बाद ग्रेड सिस्टम होता है, तो ग्रेड सिस्टम में 1 राइट एंगल जो जनरेट होता है, 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड के होता है। ठीक है, ग्रेड सिस्टम तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब कैसे कन्वर्ट करोगे रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में या ग्रेड में। एक चीज ध्यान रखना, जब रेडियन मेजरमेंट, मैं इसे रेडियन सिस्टम को आरएम लिखूंगा, रेडियन मेजरमेंट, तो रेडियन मेजरमेंट यहाँ लिखोगे, मैं रिलेशनशिप बता रहा हूँ। ठीक है, तो रिलेशनशिप अब बिटवीन रेडियन, डिग्री एंड ग्रेड तीनों का बता रहे हैं। तो रेडियन मेजर के नीचे रेडियन लिखना, एक राइट एंगल में कितना रेडियन होता है, तो π/2 मैंने अभी बताया था रेडियन मेजर में। दूसरा होता है डिग्री, डिग्री मेजर में नीचे कितना लिखोगे 90 डिग्री के इक्वल लिखोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिग्री में 1 राइट एंगल 90 पे होता है। उसके बाद अगला जो तुम्हारा होगा ग्रेड सिस्टम, तो ग्रेड यहाँ पर लिखोगे अपॉन में 100 लिखोगे, 100 ग्रेड के बराबर। ठीक है, तो ये इतना जरूरी नहीं है, बस तुम्हें इतना याद रखना है। ठीक है, अब तुम्हारा जो रिलेशन जो इम्पोर्टेंट है रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन है। एक काम करते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू RM अपॉन डिग्री मेजर इक्वल टू अपॉन पाई, ये 2 ऊपर गया, पाई बचा, और यहाँ पर लिख लो डिग्री मेजर अपॉन कितना 90 डिग्री। तो यहाँ से RM की इक्वल टू किसके हो जाएगा, अगर RM को यहाँ रोक ले, पाई उधर करके मल्टीप्लाई कर दे, तो पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर। तो ये तुम्हारा रेडियन, अगर डिग्री मेजर दिया है इसको रेडियन में कन्वर्ट करना। उसके बाद अगर DM को मैं रोक लूँ तो DM इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, तो DM तुम्हारा हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। दिस इज रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, एक चीज और याद रखना, जब इसे कन्वर्ट करना, 1 डिग्री इज इक्वल टू हम लोग 60 मिनट लेंगे। क्या लेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। इसे लिखेंगे क्या 60 मिनट, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। सेकेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डैश यूज कर लेंगे, 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये तुम्हारा रेडियन को डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का मेथड मैंने बताया। वैसे अगर टाइप ऑफ एंगल की बात करें तो टाइप ऑफ एंगल कितने टाइप के होते हैं, ये तुम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। जैसे 0 डिग्री, 0 के बाद एक्यूट एंगल आता है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, इसी तरह स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल, कंप्लीट एंगल, ये डिफरेंट टाइप के एंगल्स होते हैं। तो वो तो तुम लोगों को पता होगा, उस पर हम बात नहीं करने वाले। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो चीज है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल्स। एंगल को हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है,
तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक कार्टेशियन सिस्टम 2D का बनाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया एक्स डैश, ये है तुम्हारा वाई और नीचे वाली लाइन वाई डैश। इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया और ये तुम्हारा हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर जो होगा हमारा, तो इसमें हमें पता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक जो थीटा बनता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे जो होते हैं नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन थीटा, टैन का अपोजिट कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और कॉस का अपोजिट सेक थीटा ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा नेगेटिव, ठीक है। अब जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल करते हैं, क्या करना है हमें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल्स, ठीक है, एंगल को ट्रांसफॉर्म करना। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है, ठीक है, ये तुम्हें काफी हेल्प करेगी आगे। तो अगर 90 माइनस थीटा है, ठीक है, या 90 प्लस थीटा है, या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा का है, इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, ठीक है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं, जो तुम्हारे क्या होंगे, चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे, जो साइन होगा, साइन चेंज होके कॉस में चला जाएगा, कॉस चेंज होके साइन में चला आएगा, ठीक है। टैन चेंज होके किस में जा रहा है, कॉट में जाएगा, कॉट चेंज होके टैन में चला जाएगा, और सेक चेंज होके किस में जाएगा, कॉसेक में चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कॉसेक चेंज होके किस में आ जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान से देखो, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा पैटर्न से लिखा, साइन कॉस में आपस में चेंज होगा, टैन कॉट में आपस में, सेक कॉसेक आपस में चेंज होगा, ठीक है। और उसके जो साइन होंगे, साइन मतलब प्लस माइनस की जो बात होगी, साइन भी क्या होंगे, चेंज होंगे, और ये जो साइन चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट्स हमारे साइन भी चेंज होंगे, ठीक है। जिस क्वाड्रेंट में रहना उस क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन रखना है। दूसरा हमें क्या रखना है समझना है, वो हमें ध्यान रखना है कि अगर 180 प्लस थीटा है और 180 माइनस थीटा है ना, उसके बाद 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा अगर इसके साथ है, इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ये क्या होते हैं, चेंज नहीं होते, नो चेंज, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा, टैन 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 छोटा फॉर्म, कॉट कॉट में ही रहने वाला है, सेक सेक में ही रहेगा, कॉसेक हमारा कॉसेक में ही रहेगा, ठीक है। और जो इसके साइन होंगे, साइन मतलब प्लस माइनस, वो चेंज होंगे, ठीक है, साइन 100% चेंज होंगे क्योंकि क्वाड्रेंट हमारा चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज होंगे किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमारे साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। अगर मैं कोई रैंडम उठा लूँ चीज, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि भाई साइन 90 प्लस थीटा बताओ कितना होगा, याद रखना यहाँ पर जो थीटा हम कंसीडर कर रहे हैं वो 90 डिग्री से कम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो थीटा हम लेट कर 90 डिग्री से कम, तो साइन 90 प्लस थीटा, तो ये तुम्हारा इनपुट है, इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट होगा।
तो 90 प्लस थीटा में मैंने क्या बता रखा है कि भाई 90 प्लस थीटा हमारा क्या बनाएगा, चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, साइन चेंज होके कॉस में जाएगा। तो हमारे पास 90 प्लस थीटा है तो सिंपल यहाँ लिख दोगे कॉस थीटा। क्या लिख दोगे, कॉस थीटा। जो थीटा यहाँ होता है वो चीज यहाँ लिख देते हैं। अब तुम्हें साइन का देखना है, साइन क्या होगा। तो 90 प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा होगा, तो ये तुम्हारा 0 डिग्री हुआ, ये तुम्हारा 90 डिग्री हुआ, और ये हमारा 180 डिग्री हुआ, ये हमारा 270 डिग्री हुआ, और ये हमारा एक साइकिल कंप्लीट होगा 360। तो 90 में कुछ भी ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इनपुट से साइन डिसाइड होगा। ये बस सोचना कि ये तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं, इनपुट से आउटपुट देखना होता है। तो इनपुट में जो होगा साइन है तो उसके हिसाब से साइन चेंज होंगे। ये प्लस होता है तो यहाँ प्लस लगाओ या ना लगाओ वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं तुमसे कहूँ cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो cos 90 प्लस थीटा के लिए सिंपल क्या लिखने वाले हो, तो सिंपल हम लोग लिखने वाले हैं cos चेंज होगा 90 प्लस थीटा में, किस पे चेंज होके जाएगा, साइन में। और इनपुट क्या है, cos है, तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इसका मतलब cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या आता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद आता है tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू, ये क्या आएगा, ये माइनस कॉट थीटा आएगा। क्यों, 90 प्लस थीटा चेंज होके किस में जाएगा, तो 90 प्लस थीटा tan में है वो कॉट में चला जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव, क्योंकि इनपुट क्या है, tan निगेटिव होता है इसलिए माइनस कॉट थीटा होगा। सिमिलरली cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस tan थीटा। क्यों, क्योंकि 90 प्लस थीटा चेंज होता है और चेंज होकर tan में जाएगा। सिमिलरली sec 90 प्लस थीटा, तो ये किस क्या आ जाएगा, ये माइनस cosec थीटा आएगा। और cosec 90 प्लस थीटा ये क्या आ जाएगा, 90 प्लस थीटा, ये तुम्हारा हो जाएगा cosec सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए cosec चेंज होकर sec में जाएगा बट पॉजिटिव sec थीटा आएगा, ठीक है। तो याद रखना 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, ये हमारे चेंज होते हैं। साइन चेंज होके cos में जाता है, cos साइन में जाता है, tan cot में जाता है, cot tan में जाएगा, sec cosec। एंड 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये कोई चेंज नहीं होता है। साइन साइन में रहेगा, cos cos में, tan tan में, cot cot में, sec sec में, cosec cosec, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इनको एक साथ कंबाइन कर दूं या माइनस का साइन लगा दूं, ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 90 माइनस, इसको क्या पढ़ेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो माइनस थीटा मतलब क्या हुआ, 90 में से माइनस करोगे तो क्वाड्रेंट कौन सा पहुंचोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचोगे तो उस कंडीशन में सारे के सारे टेक्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो सिंपल क्या है, नीचे वाला साइन है इसलिए नीचे प्लस प्लस लगा देना, ठीक है। तो ब्लैक ब्लैक के लिए होगा, ठीक है। जो मैंने ब्लैक इसके यूज कर रखा है वो किसके लिए यूज कर रखा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, ठीक है, प्लस का, बिकॉज 90 माइनस थीटा चेंज होता है, 90 प्लस थीटा भी चेंज होता है, ठीक है। 90 प्लस थीटा का मतलब हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू है ये पॉजिटिव होगा, है ना। और जो cosec होता है ये तुम्हारा पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव और सेकेंड में बाकी जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं, इसलिए बाकी क्या हो गया, निगेटिव लगा हुआ है। 90 प्लस थीटा पढ़ोगे तो माइनस साइन थीटा बोलना, अगर cos 90 माइनस थीटा पढ़ोगे तो प्लस साइन थीटा बोलना, ठीक है। तो इसको अलग अलग करके तुम लोग लिख लेना इस चीज को। अब अगर 270 की बात कर लेते हैं तो 270 मैं इधर रख कर दे रहा हूँ, 270 प्लस थीटा अगर बात करते हैं या माइनस थीटा, जो मन करे वो कर लो पहले, ठीक है।
अब इसमें ध्यान से देखो, मैं लिखने वाला हूँ साइन के साथ, तो साइन 270 माइनस थीटा, फिर हमारे पास है कॉस 270 माइनस थीटा, उसके बाद tan 270 माइनस थीटा, cot 270 माइनस थीटा, sec 270 माइनस थीटा। 270 मतलब 270 डिग्री है, उसे 270 समझ लेंगे, 270 डिग्री माइनस थीटा और sec। तो छो मैंने लिख दिया। मैंने क्या बताया, 270 के साथ भी चेंज होता है, तो साइन चेंज होकर किसमें जाएगा, कॉस में। इसे कॉस थीटा लिखोगे, कॉस वाले को साइन में बदलोगे, tan वाले को कॉट में बदल दोगे, थीटा जो लिखा है वो लिख दोगे, थीटा 90 से कम, और ये तुम्हारा हो जाएगा tan थीटा, sec 270 माइनस थीटा तुम्हारा हो जाएगा cosec थीटा, और cosec 270 माइनस थीटा का मतलब हो sec थीटा। ठीक है, अब डिसाइड करना है तुम्हें साइन, साइन मतलब प्लस माइनस। तो 270 माइनस थीटा, तुम्हें पता है ना 270 मतलब ये, उसमें से कुछ भी माइनस करोगे कहाँ पहुंचोगे, थर्ड में पहुंचोगे। तो थर्ड में tan और cot ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव। ठीक है, मैंने निगेटिव कर दिया, कोई दिक्कत। ठीक है, अब ये कैसे क्यों होता है, इसके लिए शिफ्टिंग पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। तो जब हम ग्राफ पढ़ाएंगे ना, तो उस समय हम शिफ्टिंग पढ़ा देंगे, ये ग्राफ कैसे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि ये 270 माइनस थीटा माइनस कॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि वो उसी हिसाब से ग्राफ बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये सारी चीजें ग्राफ में डिस्कस करेंगे। अब हम प्लस पर देख लेते हैं, तो इसी में कर लेते हैं, तुम लोग अलग कर देना। 270 साइन के साथ प्लस थीटा लगा दो, मैं यहाँ से प्लस साइन यूज कर दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस प्लस प्लस। अब 270 प्लस थीटा, 270 में कुछ भी ऐड करोगे कहाँ पहुंचोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इनपुट के हिसाब से साइन डिसाइड होंगे, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो भाई कॉस यहाँ पर है, कॉस पॉजिटिव है, तो नीचे वाला साइन नीचे के लिए, और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव। तो बाकी जगह तुम्हें सिंपल माइनस लगा देना है, क्या लगा देना है, माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, इस साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, tan 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, sec 270 प्लस थीटा प्लस cos sec थीटा, because sec थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, एंड cos sec 270 प्लस थीटा माइनस sec थीटा। समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हारा क्या करना है, अब 180 के साथ देख लेते हैं। तो 180 के साथ मैंने क्या बोला, 180 के साथ नो चेंज, तो मैं इसको सिर्फ इतना हटा दे रहा हूँ। ठीक है, 180 लिख दूंगा सब जगह, और 180 के साथ साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, काम करते हैं हटा दिए। ठीक है, तो 180 के साथ तो साइन 180 माइनस थीटा, फिर कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा, sec 180 डिग्री माइनस थीटा, और cos sec 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन को पॉजिटिव कर देंगे, और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, माइनस लगा दो। और 180 के साथ नो चेंज, तो साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहता है, कॉट कॉट में ही रहता है, सेक सेक में ही रहेगा, और कॉसेक कॉसेक में रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यही अगर मैं प्लस की आइडेंटिटी लिखना चाहूँ, तो साइन 180 प्लस थीटा, सब में प्लस लगा दो, 180 प्लस थीटा, नीचे वाला साइन नीचे के लिए पढ़ना है। तो भाई साइन 180 प्लस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा कहाँ पहुंचे, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव। ठीक है, और 180 के साथ नो चेंज,
तो नो चेंज मतलब 180 प्लस थीटा में साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, tan tan में, कॉट कॉट में, बस बाकी जगह क्या आ जाएगा 180 में माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, खत्म। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब तुम्हें आगे डिसाइड करना है। तो आगे के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल आगे के लिए हम लोग 360 पर देख लेते हैं। ठीक है, तो 360 वाला समझा देते हैं। तो यहाँ पर हम 360 कर देते हैं, 360 प्लस माइनस थीटा है ना, ये रफ कर देते हैं। ओके, तो सिंपल यहाँ लिखेंगे 360 माइनस थीटा है ना, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो 360 के साथ नो चेंज। अब इसके साइन चेंज हो गए क्योंकि 360 आ चुका है, तो साइन हटा दें, साइन साइन में ही रहेगा क्योंकि 360 माइनस थीटा में नो चेंज होता है, कोई टेक्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो साइन साइन में रहेगा। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा का मतलब 360 में से हमें कोई थीटा 90 से कम हटाना है, तो कहाँ रहने वाले, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और cos का अपोजिट से थीटा पॉजिटिव होता है। तो जो पॉजिटिव निगेटिव हम लोग डिसाइड करते हैं वो हम लोग इनपुट से डिसाइड करते हैं। किससे डिसाइड करेंगे, इनपुट, इनपुट मतलब ये cos और sec, ये पॉजिटिव होगा इधर, यहाँ पर लगा दोगे साइन पॉजिटिव, और कौन सा sec पॉजिटिव, बाकी जितने भी होते हैं वो सारे के सारे निगेटिव होते हैं, इसलिए यहाँ माइनस। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई तुमसे कहता है कि cosec 360 माइनस थीटा क्या होगा, तो तुम्हें जवाब देना है माइनस cosec थीटा। अगर तुमसे कोई cot 360 माइनस थीटा बोलता है तो 360 कैसे सोचोगे, अच्छा 360 माइनस थीटा का मतलब हुआ नो चेंज, मतलब cot cot में रहने वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cot निगेटिव होता है माइनस cot थीटा। तो तुम्हें ये सारे याद नहीं रखना है, तुम्हें बस बेसिक समझ के चलना है कि इसमें एक्चुअली आएगा क्या। ठीक है, अब हम प्लस पर देख लेते हैं, तो हम यहाँ पर 360 प्लस थीटा कर रहे हैं, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, सब जगह प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 360 प्लस थीटा, ये 0 डिग्री हो गया और ये तुम्हारा 360 हो गया। तो 360 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, यहाँ प्लस प्लस का साइन यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरह तुम्हारा ये ट्रांसफॉर्मेशन जितना भी होना चाहिए वो हो चुका है। ठीक है, माइनस वाला मैंने तुमको बता ही दिया है, कौन प्लस कब होगा और माइनस कब होगा। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। अगर मान लो तुमसे पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया रैंडमली, जैसे मान लो तुमसे बोल दिया इसमें साइन -19π/3 का रिजल्ट करना, तो भाई हमें पता है माइनस का इंडिकेशन क्या है, माइनस साइन माइनस थीटा क्या आता है, माइनस बाहर, इसका मतलब ये हुआ कि तुम उल्टा मूव कर रहे हो। माइनस का सिर्फ मतलब इतना होता है, मतलब तुम्हारा जो भी डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, जैसे घड़ी चलती है ना। लेकिन जो बुक लिखी हुई है किसके लिए लिखी हुई है, वो सारी की सारी एंटी क्लॉकवाइज के लिए लिखी हुई है। समझ में आ रहा है, मतलब सारी की सारी उल्टा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में सारी बुक्स लिखी हुई है, तो इसलिए कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन है बहुत आसान। भाई माइनस है तो साइन माइनस थीटा क्या आता है, माइनस साइन थीटा आता है, तो माइनस बाहर कर दो, साइन 19π/3। मैंने क्या कर दिया, रोटेशन पॉजिटिव कर दिया, मतलब जो चीज हमारी ऐसी चल रही थी क्लॉकवाइज, मैंने माइनस बाहर ले लिया, अब उसको एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे। अब हमें 19/3 करना है, तो कंप्लीट डिवीजन कितनी बार जा रहा है, कंप्लीट डिवीजन 6 टाइम्स, क्योंकि 3 6 18 होता है, और उसके बाद 21 आएगा तो वहां तक नहीं लेना है। तो साइन यहाँ लिखोगे 6π + π/3, माइनस पहले से निकाल लिया। अब सिंपल क्या हो गया हमारा साइन, अब इसे लिखोगे 6 मल्टीप्लायर है, तो 6π का मतलब होता है 180 डिग्री, ये पाई होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 180 प्लस थीटा क्या होता है साइन के साथ, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब हुआ कि सॉरी 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो सिंपल ये क्या आ जाएगा
माइनस पाई बाई थ्री, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन पाई बाई थ्री का मतलब हुआ साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मतलब हुआ हमारा रूट 3/2 है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आगे हमें आइडेंटिटीज और इस पर क्वेश्चंस करना है जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।